स्वदेश छोड़कर चली गई, सुमति स्वदेश छोड़कर चली गई, ब्रिटिश कूटनीति से छली गई। अमित मीत शत्रु सा लगा, अमित मीत शत्रु सा लगा, अखंड देश खंड खंड हो गया, अखंड देश खंड खंड हो गया। नमस्कार, मैं नेहा ठाकुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है विभाजन। आज मैं आप सभी को विश्व की एक त्रासदात्मक घटनाओं में से एक ऐसी त्रासदात्मक घटना के बारे में अवगत करवाना चाहती हूँ जिसने हमारे भारत को झकझोर कर रख दिया। इसका कारण ना तो कोई भौगोलिक स्थिति थी और ना ही कोई बाह्य आक्रमण। इसका कारण ना तो कोई घटना थी और ना ही कोई गृह युद्ध। यह तो एक स्वतंत्र निर्णय था जो चंद लोगों ने अपने नेतृत्व करने वाले नेताओं के दम पर लिया था। साथियों, आर्यव्रत जो एक अखंड देश था वो खंड खंड हो गया। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। उससे पहले पूरा भारतवर्ष इस दर्द को झेल रहा था। जब हम उस घटना को याद करते हैं तो अंदर तक वो घटना हमें झकझोर कर रख देती है। कहते हैं इंसान इंसान से कभी दूर नहीं हो सकता, इंसान इंसान से कभी दूर नहीं हो सकता, किंतु जब मजहब सिंहासन दान कर में हमारा भारतवर्ष जो एक अखंड देश था वो खंड खंड हो गया। इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 7 संदूकों में भरकर बंद कर दो नफरत को, क्योंकि आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है, क्योंकि आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपना मान खोया, अपना सम्मान खोया, अपना ईमान खोया। का स्मृति दिवस जो 2021 से शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। यह हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विभाजन के दौरान उन दर्दनाक घटनाओं और मानवता के प्रति किए गए अपराधों से। अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन उस आजादी के पीछे जिन क्रांतिकारियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, आज इस दिन का उद्देश्य उन क्रांतिकारियों को सलाम करना है। इस चकाचौंध भरे भारत में जो निरंतर विकास की ओर तीव्रता से बढ़ता जा रहा है, आज एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे मनुष्य की जरूरत को पहचानना है। जब विभाजन की घोषणा हुई, आजादी से कुछ समय पूर्व जब विभाजन का बिगुल बजा, विभाजन का डंका बजा, तो सदियों से अपने मकानों में रह रहे लोगों, उनके पूर्वजों के साथ रह रहे मकानों में लोगों ने रातों रात ही उनको उनका मकान खाली करना पड़ा। और जब पलायन हुआ तो उन्हें धार्मिक हिंसा का शिकार होना पड़ा, प्रकृति के प्रकोप से भी लड़ना पड़ा। रेल पटरी पर रेल नहीं लाशें देखने को मिलती है, रेल पटरी पर रेल नहीं लाशें देखने को मिलती है। फूल से बच्चे से लेकर मजबूर माएं रेलगाड़ी पर चढ़ती हैं। अरे देश को किसने ऐसे बांट दिया, अरे देश को किसने ऐसे काट दिया। कितनी माताओं का, कितनी बहनों का आंचल तार तार हुआ, कितनी माताओं का, कितनी बहनों का आंचल तार तार हुआ। छोटे बच्चों का, बूढ़ों का दिल कत्लेआम हुआ। सरकार के आंकड़े क्या बताएंगे उस पीड़ा को, सरकार के आंकड़े क्या बताएंगे उस पीड़ा को। उस बच्चे की आंखों से पूछो, उस बच्चे की आंखों से पूछो जिसका परिवार नीलाम हुआ। हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम सबको ये सिखाएं कि एकता ही हमारा हथियार है और इसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य। हम न केवल अपने कर्तव्य में बल्कि अपने यादों में भी उस बलिदान को याद रखेंगे और हर दिन ये प्रयास करेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई इस तरह का बलिदान या विभाजन ना हो, क्योंकि भारत को उस सपने की ओर ले जाएं जिसे पूरा करने का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। एक ऐसा भारत जो समृद्ध हो, सशक्त हो और स्वच्छ हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। A very happy Independence Day to all of you.
I am Babita, student of Sarpalli Radhakrishnan Institute for Teacher Education, Nogli, Rampur, Bushehr, going to have some word on the glorious day of our country, starting with the word of our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru at the midnight hour when the world sleep. India will awake to the life and freedom. 15 August 1947. Yes, today is the day when India got freedom and Indian could breathe freely on their own land. No doubt, there are so many tributes and contribution of people for the better future of India. That future has turned into today that we are celebrating 78 years of independence, with which we are also celebrating the fulfillment of such dreams which sleep in the eye of every Indian citizen. Now, it is very important to utilize this such independence with being a better and proud Indian citizen. I am really going to empathize the idea of independence. What actually independence means? Do we know the actual meaning of it? Maybe definition of freedom consists of what one want or earning money by who can crook. Freedom means using such opportunity that our nation provides us to do our best. Lots of sacrifices, that suffering, and then finally we got freedom. What will make this achievement worthier? Maybe to pay attention on the things that on which our history put lights on. The contribution of women were also remarkable. I would really like to seize that we are unfortunately seized with the question. The question like why India is not getting enough gold medal in Olympics, why our youth is going out of country for better employment, not in India, why we always put mask and helmet when we see police in uniform. The solution of such these questions lies in self discipline and better education. Living and getting independence is not end but a real beginning. No nation is perfect. It can be perfect by me and you. So let's just prove this utility. Let's just not talk but move forward. Let's just prove a written meaning of having freedom. Let's just have some voice against unfair and support toward the fair. Lastly, once again, happy Independence Day. Stay safe, stay happy. Thank you.